आज हम आपको दिखाएंगे कैसे अनपढ़ महिला ने प्रभु यीशु मसीह के नाम का ऐसा प्रचार किया जिसे सुनकर ज्योति शर्मा प्रभु यीशु मसीह के नाम की दीवानी बन गई। जब आप उस प्रचार को सुनोगे तो प्रभु यीशु मसीह आप सभी से बातचीत करेंगे, इसलिए आप सभी उस प्रचार को पूरा जरूर सुने। आप सभी उस प्रचार को सुन सकते हैं। इतना प्रेम यीशु ने हमसे किया है, तब यीशु ने हमसे इतना प्रेम किया तो हमारा भी कार्य बनता है कि हम यीशु के लिए क्या करें। हालेलुया। इतने उस समय तो शायद इतनी सुविधा नहीं होगी जहां मैं सोचती हूँ उस समय इतनी, क्योंकि ऊंची पहाड़ी होगी और नुकीले पत्थर होंगे और वहां से यीशु मसीह को ले जाया गया था और इतने कोड़े लगाए जा रहे थे, वहां पर इतने कोड़े लगाए जा रहे थे जो असहनीय थे। क्या थे? असहनीय थे। और यीशु मसीह का उतना समय देखते 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 जा रही थी। फिर यीशु मसीह के जब क्रूस से उतारा गया, एक चबूतरा वहां पर रखा गया है। वो पत्थर को छूने का सौभाग्य मुझे मिला और जैसे उस पत्थर पे मैं गई, एक सेकंड के लिए लग रहा था मेरे प्राण निकल गए शरीर से, मेरे प्राण निकल गए। इतने बड़े पत्थर पर किस रीति से यीशु मसीह को पटका गया था। लेकिन आज यहाँ पर आलीशान चर्च बने हुए हैं। आपका और मेरा छुटकारा, जितना आप सोचते हो कि एक पादरी आकर यीशु मसीह का सुसमाचार सुना दिया, यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा आप और मैं छुटकारा पाए हैं। तो आपसे निवेदन करना चाहती हूँ, अपने परिवार के लिए एक अच्छे सहायक के रूप में खड़े रहिए अपने हस्बैंड के साथ। जब हस्बैंड के साथ आपका संबंध अच्छा हो जाएगा, आपकी बहू आपके बेटे आपको देखकर बदल जाएंगे, आपकी बहू आपको देखकर बदल जाएंगे, आपके घर के लड़ाई झगड़े मिट जाएंगे। हालेलुया। सहायक का काम है, लीडर का काम है, कप्तान का काम है कि सबको एक मुट्ठी में लेकर चले। यीशु ने बहुत कीमत चुकाई है। कभी मौका मिले तो आप जरूर जाइए। मैं तो खुश नसीब थी, मेरे पास पैसा भी नहीं था क्योंकि बेटे की शादी से निकली थी और आप जानते हैं कि कोविड में कहीं जाना नहीं, सेवकाई बंद है, आप जानते हैं। और जाते हैं तो सेवकाई के लिए क्या होता है आप जानते हैं कि बहुत लाठी चार्ज होता है, चर्च जला दिया जा रहा है, कितनी परेशानियां उठाना पड़ रही है। मेरी जान निकल गई। वहां के यहूदी लोगों के जीवन में आज आप देख रहे हो क्यों दुख है, क्यों तकलीफ है। प्रभु यीशु कहता मैं अपनों के घर आया लेकिन मेरे अपनों ने मुझे ग्रहण नहीं किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उन्हें परमेश्वर का संतान होने का क्या मिला? हालेलुया। आपको और मुझे अधिकार मिला है। वहां के लोग जो एक दीवार है सुलेमान की, वहां के यहूदी जो लोग है वो यीशु मसीह को प्यार नहीं करते। एक बात ध्यान रखना है ना, वो यीशु से कोई प्रार्थना नहीं करते, वो पुराने नेम को ही मानते हैं। और वो एक दीवार जो है, छोटी सी दीवार बची है, बस वहाँ आएंगे, अपनी बाइबल पढ़ेंगे और अपना सर उधर फोड़ फोड़ के वो खूब रो रो के दुआ करेंगे कि यीशु कब आएगा, कब उनका छुटकारा, जो भी हो पुराने नेम में लिखा हुआ है उस विधि के अनुसार प्रार्थना करते हैं। लेकिन देश देश से वहां पर इतने लोग आ रहे हैं, जो नुकीली फर्शियां लगी हुई थी वो फर्शियां क्या हो चुकी है? घिस गई है। क्या हो गई है? यदि आप अच्छा ब्रांडेड जूते चप्पल नहीं पहन के जाओगे तो आपका पाँव फिसल जाएगा, कहीं भी फिसल जाओगे, आप कहीं भी फिसल जाओगे, गिर जाएंगे। वहां पर इतने लोग आते हैं, इतने लोग आते हैं यीशु मसीह के जीविका को देखने के लिए कि यीशु ने किया क्या है यहाँ पर। मेरे प्रियो, छुटकारा आपको यूं ही नहीं मिला है। छुटकारे के लिए क्या बोलूं, वर्णन नहीं कर सकते। इतनी कीमत प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए और मेरे लिए क्या है? चुका दी है। हालेलुया। अब आपको कीमत चुकाने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ उसके लिए अपना हृदय खोलिए। हालेलुया। कल हमारा क्या होगा हम नहीं जानते। हालेलुया।
आप जो काम कर रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आपके काम की मैं सराहना करती हूँ। और मैं तो मनुष्य हूँ, मैं क्या दे सकती हूँ, लेकिन परमेश्वर इसका प्रतिफल बड़ा है। हालेलुया। आपको और आपकी संतान को इस संसार में और वहां पर भी घटी नहीं होने देगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता, चख कर देख तेरा परमेश्वर यहोवा कैसा भला है। भजन संहिता किताब 34:8 कहता, चख कर देख तेरा परमेश्वर कैसा भला है। जाने के लिए पैसा नहीं। मेरे बच्चे बोलते, मम्मी यही एक टाइम है, आप जाइए जाइए। बेटा क्या करूं, बहुत पैसा लगेगा, और आपको पता है मैं बहुत खर्चालू लेडी हूँ। मेरा अपना तो दिखता नहीं, मुझे दूसरे ही दिखते हैं। मेरे अपना कुछ नहीं दिखेगा, लेकिन मेरे चर्च के लोग, मेरे और लोगों के लिए मैं क्या लेकर आऊँगी, क्या करूँगी, तो पैसा कम पड़ेगा। लेकिन बेटे ने कहा नहीं नहीं, आप जाइए। और मेरे साथ बहुत सारे लोग थे, 35-36 लोग थे, और मैं बिल्कुल अनपढ़ लेडीज़। और पहले जो था कागज बेस पे हो जाते थे, पेपर बेस पे, लेकिन आजकल क्या होता है, इंटरव्यू लिया जाता है। आप सभी इस वीडियो को भी छोड़ के ना जाए, आप सभी इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कैसे अनपढ़ महिला के सामर्थ्य प्रचार ने ज्योति शर्मा को प्रभु यीशु मसीह के दीवानी बना दी। आप सभी को हम बताना चाहते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है, सत्य को तुम जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर देगा। और परमेश्वर का वचन कहता है, जितने भी मसीह विरोधी हैं उन सभी की आंखें इस संसार के ईश्वरों ने अंधी कर दी है, ताकि सत्य जो कि हमारा प्रभु यीशु मसीह है उसे ना पहचान पाए। और परमेश्वर का वचन कहता है, हमारा प्रभु यीशु मसीह इस संसार में धर्मियों को बचाने के लिए नहीं, लेकिन पापियों का उद्धार करने के लिए आया है। आज बहुत सारे लोग हैं जो कि कहते हैं, तुम्हारा प्रभु यीशु मसीह खुद को तो नहीं बचा पाया, हमको क्या बचा पाएगा। ऐसे बहुत सारे झूठे आरोप मसीही विरोधी ईसाई लोगों पर लगाते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, हम जब अंत तक धीरज धरे रहेंगे तो हमारा उद्धार हो जाएगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, हमारे प्रभु यीशु मसीह इस संसार के पापियों से बहुत प्यार करता है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, यूहन्ना 3:16 में, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो, लेकिन अनंत जीवन को और बहुतायत के जीवन को प्राप्त कर सके। और परमेश्वर का वचन कहता है, हमारे परमेश्वर की इच्छा यह है कि हम अनंत जीवन को प्राप्त करें। आप सभी को यह प्रचार कैसा लगा, आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। आप सभी सामर्थ्य प्रचार के बारे में क्या कहेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है, ना तो बल से ना तो शक्ति से, लेकिन परमेश्वर की आत्मा के द्वारा होगा। इसलिए आप सभी विश्वास कीजिए, आने वाले दिनों में मसीह विरोधी प्रभु यीशु मसीह के सामने घुटने टेकेंगे। परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष दे।